नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्जायाणं नमो लोई सर्वसाहुणम्। प्रावृत शब्द है, शकारांत स्त्रीलिंगी शब्द है। तो प्रावृत यानी श का ट हो जाएगा, तो प्रावृत और प्रावृत। प्रावृषौ प्रावृषः प्रथमा, प्रावृषम प्रावृषौ प्रावृषः द्वितीया, प्रावृषा प्रावृभ्याम प्रावृभ्वी तृतीया, प्रावृषे प्रावृभ्याम प्रावृभ्यः चतुर्थी, प्रावृषः प्रावृभ्याम प्रावृभ्यः पंचमी, प्रावृषः प्रावृषोः प्रावृषाम षष्ठी, प्रावृषि प्रावृषोः प्रावृषु सप्तमी। हे प्रावृत, हे प्रावृत, हे प्रावृषौ, हे प्रावृषः। संबोधन। इसमें पहले हमने टकार कर दिया, ट का ड कर दिया। संबोधन में भी यही किया। और बाकी व्यंजनांत व्यंजन से आरंभ होने वाली जितनी विभक्तियां है, मतलब व्यंजन विभक्तियां, उसमें ड होगा, बाकी जगह केवल विभक्ति प्रयोग हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। दूसरा शब्द है त्विष। इसका भी त्विट और त्विट होगा, बाकी वैसा की वैसा ही है। त्विट त्विट, त्विषौ त्विषः प्रथमा, त्विषम त्विषौ त्विषः द्वितीया, त्विषा त्विभ्यां त्विद्भि तृतीया, त्विषे त्विभ्यां त्विभ्यः चतुर्थी, त्विषः त्विभ्यां त्विभ्यः पंचमी, त्विषः त्विषोः त्विषां षष्ठी, त्विषि त्विषोः त्विट्सु त्विटत्सु सप्तमी। हे त्विट, हे त्विट, हे त्विषौ, हे त्विषः। संबोधन। कल हम सामान्य वाक्य को कर्म वाच्य में कैसे परिवर्तित किया जाता है, इसकी पद्धति समझ रहे थे। कल लगभग 5 नियम अपने पूर्ण हुए, जिसमें हमने ये प्रयत्न किया था कि कैसे नियमावली का प्रयोग होता है। ट्रीट का अर्थ त्वचा होता है। अब आज आगे बढ़ते हैं। तो मतलब एक दो नियम विशेष ध्यान रखने योग्य है। एक तो धातु के आदेश नहीं होते। उदाहरण के लिए हम गम धातु का अभी तक कर रहे थे, गच्छति गच्छता गच्छन्ति गच्छसि गच्छता गच्छता गच्छामि गच्छाव गच्छाम। सा धातु है, तो इसका कर रहे थे तिष्ठति तिष्ठता तिष्ठन्ति तिष्ठसि तिष्ठता तिष्ठत इत्यादि। पा का पिबती, दृश का पश्यति। तो जब भी हम धातुओं का प्रयोग कर रहे थे, धात्वादेश की व्यवस्था बन रही थी। यहां पर धात्वादेश की व्यवस्था नहीं बनेगी। अर्थात गम धातु है, हम इसका बनाएंगे गम्यते। सा धातु है, इसका हम बनाएंगे स्थीयते। अर्थात कोई आदेश नहीं होगा। दूसरा विशेष कार्य ये है कि गुण नहीं होगा। जैसे भू था, तो हमने भो किया था। जी का जे किया था। तो ये कार्य भी नहीं होगा। मतलब सीधा शब्द प्रयोग करेंगे हम, भूयते जीयते।
इत्यादि। तो ये विशेष नियम है जिसके विषय में हमें जान लेना चाहिए। यदि ये समझ में आता है तो ये विषय अत्यंत सरल हो जाता है। चलिए आगे नियम की ओर जाते हैं। यदि ऋकारांत धातु हो तो इसका री हो जाता है। जैसे ट्रू धातु है और इस ट्रू धातु को हमें कर्मणि में बनाना है, तो जैसा अपन ने कहा यह तो लगना है, और एक वचन में मान लेते हम ते प्रत्यय लगा रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, तो इस क और री करेंगे, तो ये हो जाएगा रियते। ऐसे री का रियते, ध्रुव का ध्रियते, रू का भ्रियते, मृ का म्रियते। एक वाक्य बना के देखते हैं। वह कार्य करता है। तो लट मतलब सामान्य वाक्य क्या बनेगा कर्तृवाच्य का, सह कार्यम करोति। तो जब इसको कर्म वाच्य में बनाएंगे तो सह का तृतीया एक वचन हो जाएगा, तो तेन कार्य का प्रथमा हो जाएगा कार्य, और ये आएगा क्रियते। पहले वाक्य का अर्थ होगा वह कार्य करता है, लेकिन दूसरे वाक्य का अर्थ होगा तेन, अर्थात उसके द्वारा कार्य, कार्य क्रियते किया जाता है। यदि ऋकारांत धातु संयुक्ताक्षरी हो तो गुण होता है। अब ये क्यों कहना पड़ा वो देखते अपन। स्मृ धातु है। अब आप थोड़ा सा विचार कर लीजिएगा। इससे पहला नियम था कि ऋकारांत धातु हो, तो भाई स्मृ भी तो ऋकारांत धातु है, तो हम तो डायरेक्ट री करेंगे ना। तो कहते नहीं, यदि ऐसा ऋकारांत धातु हो जो संयुक्त अक्षरों वाला हो, तो इसमें संयुक्त पना क्या है, तो स म इन दोनों का संयोग है। बाद में तो ऋकार है और ऋकारांत धातु हो गया क्योंकि री अंत में धातु के। तो यदि संयुक्त अक्षर हो तो आपको गुण ही करना है, ये नियम दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा स्मर, स्मृ का स्मर, और साथ में यते लगा तो स्मर यते बना। किया जाता है। तो भगवान जिनेन्द्र देव
मुनियों के समूह से किए जाते हैं। अभी कर्मवाची लिखा है। कर्तृवाच्य क्या होगा? मुनियों का समूह का स्मरण करता है। तो हम लिखेंगे मुनीन्द्र वृंद जिनेन्द्र देवम स्मरति। संधि नहीं कर रहा हूं, संधि के नियम आप लगा लीजिएगा। भैया आपके प्रश्न इसी को कर्मवाच्य करना है तो मुनीन्द्र वृंदई ही जिनेन्द्र देव स्मर्यते। अब कम से कम इसके लिए आपके पास प्रथमा विभक्ति के रूप और तृतीय विभक्ति के रूप याद होना अनिवार्य है। जिनेन्द्र देवम द्वितीय विभक्ति का एक वचन था, तो जिनेन्द्र देव प्रथमा विभक्ति का एक वचन है। मुनीन्द्र वृंद ये प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, तो मुनीन्द्र वृंदई ही तृतीय विभक्ति का एक वचन है। तो कर्म कारक वाक्य में, कर्मवाच्य वाक्य में कर्ता में तृतीया और कर्म में प्रथमा होती है, और कर्म के अनुसार क्रिया का विभक्ति वचन होता है, मतलब क्रिया का पुरुष और वचन होता है। ये जो कल अपने नियम देखा था उसकी पूर्ति यहां हो रही है। भैया वच धातु का उच्चते होता है, अंकित भैया, वच धातु का उच्चते होता है, वाच्यते नहीं होता है। तल प्रत्यय लग करके जब टाप प्रत्यय लगता है तो वाच्यता होता है। और वृज धातु में, वृद्ध धातु में क्या होगा वो अपन यहां करके देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि दीर्घ ऋकारांत धातु हो तो ऋकार बराबर इर। जैसे त्रि धातु है, तो इसके साथ जब भी अपन यते तो अपन लगा ही रहे, याद रखना। ते उत्तर अन्य पुरुष का एक वचन का आत्मनेपदी का प्रत्यय है, और यह हमने आत्मनेपदी बनाने के लिए धातु के साथ जोड़ रहे हैं। तो यते यते हम इसलिए जोड़ रहे हैं, यते कोई और कुछ चीज नहीं है, तो यते जोड़ना है। यहाँ जो त्रि शब्द है वो त्रि शब्द दीर्घ ऋकारांत है। ये थोड़ा सा अगर आपको ध्यान में आए तो एक त्रि बनेगा ये, और एक त्रि बनेगा ये ह्रस्व त्रि है, यानी ह्रस्व ऋकार है, ये दीर्घ ऋकार है। सामान्य रूप से ये भूले होती है, एक तो ऋकार लिखने में, एक ये रूप लिखने में। जैसे गुरु, आप ये देख लीजिएगा मैंने एकदम बड़ा करके रखा है, तो ये जो रू है ये दीर्घ है, इसके पेट में आड़ी है। लेकिन ये जो रू है वो छोटा है, इसमें कोई गांठ नहीं है पेट में।
इसलिए गुरु बड़े सरल होते, पेट में गांठ नहीं होती। के पेट में गांठ नहीं होता, सरल भोला भाला साधु होता है। तो रूप और गुरु, इनमें बहुत सी गलतियां होती है, तो ये बातें ध्यान रखने लायक है कि त्रियते है। अब हमने कहा कि री का इर करना है, तो त कर लेते हैं और इस री को अलग लिख लेते हैं, और इस री के स्थान पर इर करते हैं। ठीक, आगे यते जोड़ दो, तो ये हो जाएगा तीर्यते। तो ये एक बड़ी विशेषता है कि यदि ऋकारांत धातु हो तो उसके स्थान पर आपको इर करना है। ऐसे ग्री धातु है निगलने अर्थ में, तो उसका होगा गिरियते। श्री धातु अर्थ है जिसका अर्थ होता है शरण होना, तो शीर्यते। तो इस प्रकार के रूप बनते हैं। अच्छा, अगला नियम, यहाँ पर ये देख लेते हैं, मतलब नियम है, यदि प वर्ग होगा तथा धातु ऋकारांत होगी, तो री बराबर उर। अब इसको समझ लीजिएगा, जैसे हमने प्री धातु ले लिया और इसमें यते जोड़ना है, तो हम क्या करेंगे, प धन री धन यते। अब हमारे सामने एक समस्या है। समस्या क्या है, अब तक हमने ये पढ़ा था कि यदि ऋकारांत धातु हो तो री का इर करना है। अभी नियम यही देखा ना अपन ने, ये भी तो दीर्घ ऋकारांत धातु है यार। दीर्घ ऋकारांत धातु के लिए नियम बताया, तो ये भी तो दीर्घ ऋकारांत धातु है। तो कहे यदि उसके साथ, यानी री, अकेली री तो है नहीं, उसके साथ जो भी शब्द है, यदि वो प वर्ग का अक्षर होगा, प फ ब भ म, ये प वर्ग का अक्षर होगा, तो ये ध्यान रखना है कि वहां ईर नहीं बनेगा, ऊर बनेगा। तो हम क्या करेंगे यहां पर, प री और री का करेंगे उर, और उसके बाद ये ते जोड़ेंगे, तो ये हो जाएगा पूर्यते। आगे, यदि धातु का अध्याक्षर यण हो, तो उसका संप्रसारण हो जाएगा। चलिए इसका नियम देखते हैं, ये संप्रसारण क्या है। एक अपन ने संधि के प्रकरण में यण संधि देखी थी, तो हमने क्या किया था, ई का य, उ का व, री का
र और री का ल किया था, इसको कहते हैं यण करना। यानी स्वर को व्यंजन रूप में परिवर्तित करना। बस नियम ये है कि वो परिवर्तन उसी प्रयत्न वाले में होगा। जैसे ई का उच्चारण स्थान तालु है, तो य का उच्चारण स्थान भी तालु है। इस प्रकार के समान प्रयत्न जिनके हैं, और भी प्रयत्न की बात कर सकते हैं अपन, यहाँ उसकी आवश्यकता नहीं है। इसलिए अपन सामान्य बात कर रहे हैं कि ई का जब य होगा तो उसके अपने समान प्रयत्न के कारण होगा। इसको कहते हैं सवर्णपना। क्यों? तुल्यास्य वर्णम सब प्रयत्नम, जो तुल्य का वर्ण होता है, तुल्यास्य प्रयत्नम सवर्णम, तुल्य जिसका प्रयत्न होता है उसको सवर्ण कहते हैं। तो दोनों का प्रयत्न समान है। तो ई का य करना, उ का व करना, री का र करना और री का ल करना, ये हो गया था यण करना। अब संप्रसारण में ठीक इससे उल्टा करना है। य का ई करना, व का उ करना, र का री करना और ल का री करना, इसको कहते हैं संप्रसारण। यानी जो यण हुए शब्द है, उस यण शब्द के स्थान पर इक को लाना, इसको कहते हैं इक। ई उ रिल री को कहते हैं इक, और य व र ल को कहते हैं लण। ठीक। तो इक के स्थान पर जब हमने यण किया तो उसको यण संधि कहा, लेकिन यण के स्थान पर जब इक करेंगे तो उसको कहेंगे संप्रसारण। तो ये एक बार क्लियर हो जाए। उदाहरण देखते हैं। वच धातु है और इसके साथ यते जोड़ना है। तो व के स्थान पर उ हो गया, च आधा है ही और यते जोड़ दिया। जैसे आ, और देख लेते हैं। यज धातु है, यते जोड़ना है। य का क्या होगा? ई। तो इज्जते। बाकी तो कुछ नहीं, ज में यह जोड़ दिया, वो तो सिंपल बात है। एक और देख लेते। प्रच्छ धन यते। तो ये क्या है? प धन र। प्र क्या है? प धन र धन अ। ये प्र हो गया। अब हमारा नियम क्या है कि अद्याक्षर में यदि यण हो तो उसका इक करना है। तो हम क्या करेंगे? तो आप कर लो आप। क्षते, यह रह गया। पृच्छते, पूछता है। री का उदाहरण हमारे पास नहीं है। चलिए, यदि ऐकार धातु हो तो आई बराबर ई हो जाएगा।
जैसे गई, गणयते, हमने कहा गीयते। तो कुल मिलाकर के ये मुख्य मुख्य नियम हैं जिसमें इस तरह के परिवर्तन होते। अगर इतना समझ में आया तो आपको कर्म कारक वाक्य, कर्मवाच्य वाक्य बनाने में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होगी। अपन एक दो वाक्य बना करके देख लेते हैं। महेश समय सार को पढ़ता है। महेश समय सारम पठति। ये हो गया हमारा कर्तृवाच्य वाक्य। भैया ग्लई का भी देखो आप, आई का ग्लियते हो जाएगा, फिर अब आई का ही करना है। महेश समय सारम पठति। अब हमको क्या करना है, प्रथमा विभक्ति की जगह तृतीय विभक्ति करना है। तो महेशेन, द्वितीय विभक्ति को प्रथमा विभक्ति करना है। समय सारह पट धातु है और यते जोड़ना है। तो हमारे पास बना पठ्यते। इसी प्रकार पूरे कर्मवाच्य के वाक्य बनेंगे। मतलब मैं पुनः कह रहा हूं, बड़ा सरल सरल। इसमें अपने को धात्वादेश नहीं करना है, गुण नहीं करना है। प्रथमा मतलब कर्ता में तृतीया और कर्म में प्रथमा रखनी है। और आत्मनेपदी प्रयोग करने के लिए धातु के साथ यकार जोड़ करके उसको करना है। बाकी ये नियम बता दिए गए। शेष चर्चा समय मिलने पर। ओम नमः।